खोरी को बढ़ावा देने वाला है। देश में महंगाई बढ़ने वाली है, उस पर आई आमदनी बढ़ी नहीं है। और मैं अब कहूंगा कि आम जनता, आप अपनी रोटी बचाओ, किसानों आप अपना खेत बचाओ, आप अपनी खेती बचाओ, और पूरा देश मिलकर इनसे अपनी बेटी बचाओ, इनसे अपनी बेटी बचाओ। और किसान यूनियन ने अब थरप लिया है। अब तो 1 लाख आए थे ट्रैक्टर, अगली बार 4 लाख ट्रैक्टरों से रैली निकलेगी, विजयी रैली। 4 लाख ट्रैक्टर आएगा, बल से ऐलान कर दिया है 4 लाख ट्रैक्टर आएगा। अब एक सेकंड, मेन स्ट्रीम मीडिया का थोड़ा समझ लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के विषय पे आ जाइए, क्योंकि देखिए आज हमारे संविधान की ताकत जो थोड़ी बहुत बची है ना, हमारी आवाज जो बुलंद कर पा रहे हैं वो सोशल मीडिया कर पा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रही, और जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन पर भी FIR दर्ज कर रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सच्चाई दिखा रहे हैं। इन सच्चाई दिखाने वालों को अब भी आप देशद्रोही कहेंगे तो मैं उन देश के 70% नौजवानों से कहता हूँ कि आप जरा रोजगार की बात कर देना। अगर ना ये सरकार आपको भी देशद्रोही कहते हैं, आपको भी देशद्रोही कहते हैं। तो सुधीर चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? सुधीर चौधरी के बारे में, सुधीर चौधरी, अरे भाई सुधीर चौधरी इतनी बड़ी विज्ञापन एजेंसी है, इतना अति उत्साही पत्रकार है, इतना अति उत्साही पत्रकार है कि मैं कहता हूँ कभी विज्ञापन एजेंसियों पर आज तक हम भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन प्रोडक्ट जरूर बेच देती हैं, पर वो सफल नहीं हो पाती। जैसे क्रीम बाजार में आए और विज्ञापन चलता है, ये क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे हो जाइए, ये क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे हो जाइए, पर गोरा कोई नहीं हुआ। ये पिछले 6 साल से मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विकास के नाम पे। आज तक विकास आया क्या? जो घर में विकास नहीं कर पाया वो देश में भी विकास पैदा नहीं कर सकता, वो देश में भी विकास पैदा नहीं कर सकता। तो आप मेरी बात को बड़ा समझिए कि उस दिन रैली निकली थी, 3 लाख ट्रैक्टर, 60 लाख लोग। अगर किसानों की मंशा यही होती तो 60 लाख लोग अगर दिल्ली में रुक जाते तो दिल्ली चौक हो जाती, और उसी दिन फैसला लेना पड़ता मोदी जी को सड़क पे आके। लेकिन ये किसान का सौहार्द है कि वो वापस शांति से यहाँ लौट आया। और इनकी एक बात और बता दूं, इनकी चाल, इनकी दोगली नीति देखिए। ये वो लोग हैं जो एक तरफ नशा मुक्ति अभियान पर देश का पैसा बर्बाद करते हैं, दूसरी तरफ दारू के ठेके भी खुद ही खुलवा देते हैं। दूसरा, ये एक तरफ गोरक्षा अभियान चलवाते हैं, उसमें देश का पैसा बर्बाद करते हैं, और इसके बाद गौ कत्ल खाने भी ये खुद ही खुलवाते हैं। तिरंगे का अपमान कभी देश के लोगों ने नहीं किया, तिरंगे का अपमान RSS ने किया है। और RSS के नानाजी भाई देशमुख, भाजपा के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने संघ कार्यालय में तिरंगे को जलाया। बताइए इनको ये देशद्रोही नहीं हुए? ये है देशद्रोही जो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं। अब बताइए, जो 3 लाख ट्रैक्टर निकले थे, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया वो 3 लाख ट्रैक्टर कितनी आसानी से और कितने बढ़िया तरीके से लौट आए। ये दोगली नीति थी उस दिन की भी कि जिस रूट से ट्रैक्टर तय किए थे उसी रूट पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, और बैरिकेड्स लगाकर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए, और जाने वाला रास्ता लाल किले का खोल दिया गया, लौटने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। ये थी इनकी रणनीति। ये आप देखिए, मुद्दे से सरकार हमेशा डाइवर्ट करती आई है देश को। बात शुरू हुई थी कृषि बिल पे, और मैं आपको पहले भी कह रहा था, इन्हें लाके कहाँ खड़ा कर दिया? खालिस्तानी पे। आप बताइए, बात खड़ा कर दी तिरंगे के अपमान पे, और आज मोदी कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूँ। अरे तुझे शर्मिंदा होना चाहिए मोदी, तुझे शर्मिंदा होना चाहिए जो अपनी बीवी को छोड़ दे, जो अपनी माँ को छोड़ दे, और वो क्या इस मातृभूमि के प्रेम को जानेगा? ये मातृभूमि का प्रेम तो किसान समझ सकता है, सिर्फ किसान समझ सकता है। अब मैं बात बताऊंगा, अब वो बात कहूंगा जहाँ साहब आप कॉर्पोरेट को पेट पे रेट लिस्ट लगाने चले हो ना, तो मैं बता दूं, आप हमें बागी मत बनाओ, हम पे इतना जुल्म मत करो, नहीं तो ये लोग बागी हो जाएंगे। और फिर वो नारा निकलेगा, तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। जय हिंद, जय भारत। 2 लाइन हम कहेंगे मोदी जी के ऊपर। आज तू फिर चल जाएगा भैया, चल जाए भाई, चलो भाई। आज तो प्रधानमंत्री किसान अमरदाबाद से आए भैया, नेपाल से, जल्दी बोलिए। आज तो प्रधानमंत्री किसान बनकर देख, और किसानों चल रहा नहीं चल रहा है, किसानों पे क्या गुजरती है उनका मेहमान बनकर देख, और 2 रोटी चटनी से जलपान करके देख। आज तो प्रधानमंत्री किसान बनकर देख, किसानों पे क्या गुजरती है उनका मेहमान बनकर देख। चाटों से डर लगता है तो चौहान बनकर देख, आज तो प्रधानमंत्री किसान बनकर देख। छोटी छोटी खेता क्यारी भगवान बनकर देख, आज तो प्रधानमंत्री किसान बनकर देख। हमने सुना था गुजरात में जादू है, ये बंगाल उसका
बंगाल में जादू है, ये गुजरात का जादू सारी दुनिया पे छा गया। 70% वोटों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गया। हमें ऐसा पता था ये ऐसे जुमले लाएंगे हमारी भारत माता को भी गिरवी रखवाएंगे। ऐसी दुर्दशा किसानों की 70 साल से देखी है ना देखेंगे, ऐसी दुर्दशा भी किसानों की लाएंगे। दिल्ली में भूखे किसान ये गोलियां भी चलवाएंगे, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं लाएंगे। अब तो ऐसा क्रांतिकारी नाम चाहिए, शोषण मुक्त समता के समाज के लिए, शहीदों के सपनों के साम्राज्य के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे राज्य के लिए। अब तो कोई नया संविधान चाहिए, क्रांतिकारी कोई नया काम चाहिए, गद्दारों से देश को बचाने के लिए। अब तो कोई नया नहीं है, क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकता है। नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएगा, एमएसपी और कानून बनेगा, तभी हमारा आंदोलन खत्म होगा। सरकार संशोधन के लिए तैयार है ना? अरे पहले से ये 11 वार्ता हुई, उसमें बातचीत ये भी हुआ। सरकार तो पहले से कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम संशोधन पे तैयार नहीं है, एसटीए पे तैयार नहीं है, ये कानून रद्द होना चाहिए। आप बताइए, ये जहर है, अगर अभी जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, और क्या 1.5 साल के बाद जहर पिएंगे तो बच जाएंगे? क्या जहर तो जहर होता है ना भाई। ये कानून फांसी का फंदे है, अगर अभी हमको फांसी दो या 1.5 साल के बाद फांसी दो, फांसी तो फांसी होता है ना भाई। इसलिए ये कानून रद्द होना चाहिए। जहर को आप 1.5 साल के बाद भी रखोगे ना तो जहर ही होगा। इसलिए ये कृषि कानून किसान विरोधी कानून है। एक और बात बता देता हूँ, जिनको लगता है कि ये कृषि कानून से किसानों को नुकसान है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा इस देश के नागरिक, गरीब नागरिक को नुकसान है। आप बताइए, किसान खेती करता है तो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये किलो हमको चावल मिल जाता है, 30 रुपये चावल मिल जाता है। जब किसान खेती करके आलू खुदाता है तो 10-20 रुपये किलो मिल जाता है। लेकिन कंपनी जब चिप्स बेचती है तो 500 रुपये किलो मिलता है, सरफ 200 रुपये क्यों बिकता है? आप सोचिए, यही चावल को, यही आलू को किसान नहीं बेचेगा, कॉर्पोरेट घराने के लोग बेचेंगे तो 100 रुपये किलो बेचेंगे, और हम जैसे गरीब लोग मर जाएंगे। इसलिए ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए। और कह देते हैं, तुम भाजपा के गुंडों, कुछ गुंडे हैं जो हमारा आंदोलन को खाली करवाना चाहते हैं। सुन लो, तुम्हारे धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम आकर दिखाओ, तुम्हारी भाजपा वालों, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों, तुम्हारे माँ का दूध पिया हो तो गाजीपुर आकर दिखाओ। तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिए तो हम भी किसान नहीं। 28 तारीख को आए तो थे, आए तो क्यों बैरंग लौटना पड़ा? 28 तारीख को तो पुलिस भी आई थी 10,000, भाजपा के लोग भी बुलाए गए थे, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से। क्यों भाग गए? यही दूध पिए हो तुम भाग गए, इसलिए भाग गए तो तुम गोबर का, गाय का मूत्र पीते हो, हम गाय का दूध पीते हैं, इसलिए हम गाय का गोबर खाते हो, हम के किसानों का अनाज खाते हैं, इसलिए रुक गए। पुलिस को भी भागना पड़ेगा और ये सरकार को भी भागना पड़ेगा। ये सरकार की अहंकार, घमंड टूटेगी और हमारा मांग पूरी होगा। आप जानते हैं, ये जब सीता जी को रावण अपहरण किया था तो वो भी बोलता था कि हम सीता जी को नहीं देंगे। जब अंग्रेज हमारे देश में गुलाम किए थे, हमको हुकूमत कर रहे थे, तो बोल रहे थे अंग्रेज हम नहीं जाएंगे। अंग्रेज, मोदी सरकार भी कर रही है ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा। पहले कह रही थी कि कृषि कानून में संशोधन भी नहीं होगा, ये किसान भी नहीं है। आप रुकिए ना, 2-4 दिन देखिए, ये मोदी सरकार किसानों के पास घुटने के बल गिरेगी और ये कृषि कानून रद्द करेगी और एमएसपी पर कानून बनाएगी। आप रुक जाइए 2-4 दिन के बाद। कल से बजट सत्र शुरू है, क्या कोई उम्मीद है? देखिए, हमको तो ये सरकार से ना उम्मीद है, क्योंकि ये मोदी सरकार सबको बेचने का काम कर रही है। रेलवे बेच रही है, किसानों को बेच रही है, युवाओं को बेच रही है, महिलाओं की इज्जत को भी बेच रही है। इसलिए ये सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होगी। अगर नहीं होगी तो हम लोग लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे, क्योंकि लोकसभा से यह कानून पास हुआ है तो वही रद्द होगा। और देखते हैं ये मोदी सरकार कैसे नहीं रद्द करती है। हम लोग भी तो ये अड़ गए हैं। तुम्हारा घमंड पे विश्वास है ना? लोकसभा में चुनाव जीत कर जाओगे या आंदोलन करके जाएंगे? चुनाव हमने जिताया है, उसको लोकसभा में भेजा है हमको, हम तो क्यों नहीं जाएंगे वहाँ? हमारे चुने हुए सांसद गए हैं। हमसे तो गलती हो गया कि गुजरात से हम लोगों ने दिल्ली बैठा दिया ऐसा झांसा राम को, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री को। समय आएगा तो लिख लेंगे हमारा प्रधानमंत्री झूठा है, यहाँ पर लिख के चलेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री झूठा है।
बोलता है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान अमीर हो जाएगा, किसान मालामाल हो जाएगा। ऐसा दोगुनी आय हुई कि किसान रोड पे आ गया। आप इतनी खराबी बता रहे, वोट फिर भी मिल रहे हैं। अरे कहाँ वोट मिल रहे हैं? अरे ये कहीं ना कहीं ये सरकार जनता को भ्रम फैलाकर वोट लेती है। अब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 9-19 में, उस समय कांड हो गया, पुलवामा अटैक करवा दी और बोल रही थी कि देश के जवान शहीद हो गए, पाकिस्तान को जवाब देना है, चाइना को मारना है। लेकिन चाइना आज हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, मोदी जी चुपचाप है। लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनके लिए सेना भेज रही है। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। अन्नदाता नहीं रहेंगे तो तुम क्या खाओगे? अन्नदाता नहीं रहेंगे। भारत में अगर कृषि प्रधान देश में किसान नहीं रहेगा तो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं रहेगा, क्योंकि अन्न नहीं उपजेगा तो हम सोना चावल नहीं खाएंगे, किसान का उगाया हुआ ही अनाज खाएंगे। इसलिए ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए। और मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी ऐसे अरे दाढ़ी बढ़ाने से हर दाढ़ी वाला आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता है, कुछ बोके भी होते हैं। गांव में देखे बोका का दाढ़ी बढ़ जाता है, उसी तरीके से हमारा मोदी का दाढ़ी बढ़ गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे हैं तुम, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कदमों में भी तू नहीं हो मोदी जी, क्योंकि तुमने हर कोई को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। धरना स्थलों का इंटरनेट बंद किया जा रहा है और चारों तरफ के रोड भी बंद किए जा रहे हैं। सरकार तो पहले से ही टॉयलेट बंद कर देती है, पानी बंद कर देती है, लाइट बंद कर देती है, कल से इंटरनेट बंद कर दी। हर जगह से किसान जो आ भी रहे हैं उनको बॉर्डर को सील कर दी है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, किसानों से क्यों नहीं लड़ते? जो किसान को तुम जितना दबाओगे उतना ये ऊपर उठेगा। तुम आंदोलन जितना दबाओगे ये आंदोलन और बड़ा होगा। ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन चुका है और ये सरकार का मुंह तोड़ जवाब है। और आप देखते रहिए ना, सरकार अभी कह रही है ना कि एक फोन पर हम इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, अपने जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने कहा कि एक कॉल पे मैं उपस्थित हूँ, पहले का जो प्रस्ताव था वही रहेगा। अरे भाई, पहले के प्रस्ताव था कि 1.5 साल तक कृषि कानून को स्टे कर लेते हैं। किसान पहले भी कह चुका है कि स्टे को हम नहीं मानते हैं, ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए। रद्द होना चाहिए तो रद्द होना चाहिए। और सिंधु बॉर्डर पे जो स्थानीय लोग अपने आप को बता रहे हैं कि स्थानीय लोग हैं, वो स्थानीय लोग नहीं हैं। जो बॉर्डर को खाली करवाना चाहते हैं वो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, एबीवीपी के लोग हैं और सरकार के चमचे हैं, दल्ले हैं जो किसान आंदोलन में हिंसा करना चाहते हैं, मारपीट करना चाहते हैं, दंगा फसाद करना चाहते हैं कि आंदोलन पिछले साल की तरह खत्म हो जाए। लेकिन ये आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी